हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज़ के इस वीडियो में क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 9 के मिसलिनियस में हम मिसलिनियस एक्सरसाइज में आज कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 टू 24। क्वेश्चन नंबर 17, इफ़ ए बी सी एंड डी आर इन जीपी। ये टर्म्स हमें जीपी में गिवन है और हमें प्रूफ करना है ए टू दी पावर एन प्लस बी टू दी पावर एन और b टू दी पावर n प्लस c टू दी पावर n और c टू दी पावर n प्लस d टू दी पावर n, ये टर्म भी हमारे किस में होंगे, जीपी में होंगे। ये हमें प्रूफ करना है। तो जो कंडीशन हमें गिवन है हम वही लेके चलते हैं। तो गिवन हमें क्या है, ए बी सी डी आर इन ए पी। तो बच्चों अगर ए बी सी और सी एंड डी ये चार टर्म ए पी में हैं तो हम कह सकते हैं कि इनका रेशियो, मतलब रेशियो क्या है, b बाई ए, ये इक्वल होगा c बाई बी के और ये इक्वल होगा d बाई सी के, और रेशियो को हम r लेते हैं। अब यहाँ से ज़रा देखो, सबसे पहले तो b बाई ए में से हम b को फाइंड कर लेते हैं। कितना आ जाएगा, b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, b इक्वल्स टू हमारा आ गया यहाँ से AR, राइट। नेक्स्ट ये b की वैल्यू आ गई। अब हम आते हैं c की वैल्यू पे। c की वैल्यू पे यहाँ पे देखो, c बाई बी को हम r से इक्वेट कर लेते हैं। तो c बाई बी को जब हम r से इक्वेट करेंगे तो c बाई बी इक्वल्स टू r, तो यहाँ से c इक्वल्स टू हम b इंटू r लिख देंगे और b की ये वैल्यू यहाँ फिर से पुट कर लेंगे, क्या है AR। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, BR स्क्वायर आ जाएगी, BR स्क्वायर आ जाएगी, सॉरी AR स्क्वायर आ जाएगी। किसके टर्म में, a के टर्म में। सिमिलरली अब हम d बाई सी को भी r के इक्वल करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से हम d की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, d की वैल्यू को लिख सकते हैं c इंटू आर, और c की जो वैल्यू ये आई है AR स्क्वायर, ये यहाँ पे पुट कर देंगे c की वैल्यू, तो हमारा d भी जो है a के टर्म में आ जाएगा। तो c की वैल्यू क्या आई है, AR स्क्वायर, और इंटू r तो है ये एक, तो AR क्यूब आ गया। तो ये हमारी d की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हम यहाँ पे b, c और d को a के टर्म में, फर्स्ट टर्म के रिस्पेक्ट में हमने b, c और d को कन्वर्ट कर लिया है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमें जो प्रूव करना है कि ये जीपी में है। अगर ये जीपी में है तो हम ये कह सकते हैं, ये थ्री टर्म्स जो गिवन है जीपी में, ये प्रूव करना था। तो इसके लिए हमें ये देखना होगा दिस अपॉन दिस का रेशियो, अगर दिस अपॉन दिस के रेशियो क्या आता है तो ये टर्म्स हमारे किस में आ जाएंगे, जीपी में आ जाएंगे। तो इट मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो सेकेंड टर्म का स्क्वायर इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, यही हम बोलते हैं जीपी के लिए ना। तो सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म क्या है, बी टू दी पावर एन प्लस, ये हम अप्लाई कर रहे हैं। अगर ये प्रूफ कर ले जाएंगे तो हमारे ये टर्म्स जीपी में प्रूफ हो जाएंगे, बी टू दी पावर एन प्लस सी टू दी पावर एन। आप ये कह सकते हो, मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, दिस अपॉन दिस का रेशियो इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस का रेशियो। तो यहाँ से मिड टर्म का स्क्वायर इक्वल्स टू कुछ ऐसा आइडेंटिटी बन जाएगा, स्क्वायर इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, बी टू दी पावर एन इंटू क्या है, सी टू दी पावर एन प्लस डी टू दी पावर एन, ये आ जाएगा हमारा। तो यहाँ से देखो, हम सबसे पहले तो LHS को लेके चलेंगे यहाँ से। ये इक्वेशन 1 है, ये हमें प्रूफ करनी है। अगर ये प्रूफ हो गई तो ये प्रूफ हो जाएंगे, जीपी में है। तो सबसे पहले हम यहाँ से LHS को इधर सॉल्व करते हैं और इधर हम सॉल्व कर लेंगे फिर RHS को, और दोनों को इक्वल प्रूफ कर देंगे। तो LHS हमारा क्या है, बी टू दी पावर एन प्लस सी टू दी पावर एन की पावर क्या है, 2 है। अब देखो यहाँ से B और C की जो ये वैल्यूज़ हैं, B और C की ये वैल्यूज़ हमने फाइंड की हैं अभी कंडीशन के अकॉर्डिंग, वो वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। तो B की वैल्यू क्या है, A है, AR है, प्लस C की वैल्यू AR की पावर क्या है यहाँ पे N हो जाएगी, प्लस दूसरी वैल्यू C टू दी पावर, C की वैल्यू क्या है, AR स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे C की वैल्यू पुट कर देते हैं AR स्क्वायर, इसकी पावर क्या है, N है, और होल पावर क्या है, 2 है। तो इसके बाद में देखो यहाँ से इन दोनों टर्म से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या। सबसे पहले तो n को इंट्रोड्यूस कर दो अंदर, a टू दी पावर n r टू दी पावर n प्लस a टू दी पावर n और r टू दी पावर 2n।
तो और होल स्क्वायर एज इट इज़ लगा है, तो हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं a टू दी पावर n और r टू दी पावर n कॉमन ले लेते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे क्या है 1 रह जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों r टू दी पावर क्या आ जाएगा, ऐसे करो यहाँ से आप और इजी कर लो, जो पावर 2 है बाहर ये पावर 2 के साथ में मैं निकालता हूँ एक साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये, अगर इसको इंट्रोड्यूस करते हैं तो a टू दी पावर 2n बाहर आ गया और r टू दी पावर 2n आ गया बाहर। अब यहाँ पे रह गया 1 प्लस यहाँ पे रह गया r टू दी पावर n का स्क्वायर, ये टर्म रह गया हमारा, इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 2। अब आते हैं RHS में। RHS में क्या है, an प्लस bn पावर में है और c टू दी पावर n प्लस d टू दी पावर n है। यहाँ से a को तो हम ऐसे ही रहने देते हैं, a टू दी पावर n तो हमारा एज इट इज़ आ जाएगा, b टू दी पावर n की वैल्यू ये पुट कर देते हैं और c टू दी पावर n की वैल्यू ये पुट कर देते हैं और d टू दी पावर n की वैल्यू ये पुट कर देते हैं, मतलब b c d की वैल्यू पुट कर रहे हैं, n तो एज इट इज़ पुट कर देंगे हम। तो b की वैल्यू क्या है, यहाँ से ए आर स्क्वायर है, ए आर है, इसकी पावर n लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से ये ब्रैकेट लगा दिया, ये होल स्क्वायर है, ये होल ब्रैकेट क्लोज, और c टू दी पावर n को हम क्या लिखेंगे, ए आर स्क्वायर की पावर n लिखेंगे, n को एज इट इज़ रहने दो, और d को हम क्या लिखेंगे, ए आर की पावर 3, और इसमें भी n लगा हुआ है, तो इस n को भी आप एज इट इज़ ही रहने दो। अब यहाँ से देखो, इनको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, ये आ जाएगा a टू दी पावर n प्लस क्या आ जाएगा यहाँ से, इसमें a टू दी पावर n r टू दी पावर n को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ अंदर, और यहाँ से क्या आ जाएगा a टू दी पावर n r टू दी पावर 2n प्लस यहाँ से a टू दी पावर n प्लस इंटू क्या है r टू दी पावर 3n, ये हमने यहाँ से इंट्रोड्यूस कर दिया इसको। अब बच्चों फर्स्ट ब्रैकेट से हम a टू दी पावर n ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ रह जाएगा 1 प्लस r टू दी पावर n, और सेकंड ब्रैकेट से हम ले लेते हैं कॉमन a टू दी पावर n और r टू दी पावर, सेकंड ब्रैकेट से तो r टू दी पावर 2n भी कॉमन लिया जा सकता है, तो HCF में जो भी आता है वो हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से r टू दी पावर 2n कॉमन आ गया, तो यहाँ पे रह गया 1 इस प्लेस पे, और यहाँ पे रह गया r टू दी पावर n, तो ये टर्म देखते हैं r टू दी पावर n। अब देखो r टू दी पावर 1 प्लस r टू दी पावर n और 1 प्लस r टू दी पावर n, यह हम ले लेते हैं कॉमन यहाँ से फिर से, तो 1 प्लस r टू दी पावर n की पावर यहाँ क्या आ गई 2 आ गई, और यहाँ पे क्या रह गया फर्स्ट टर्म में a टू दी पावर n प्लस क्या रह गया बच्चों, यहाँ से बेसिकली देखो अब हमारे पास a टू दी पावर 2n इंटू ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधा सीधा, तो ये आ जाएगा a टू दी पावर 2n इंटू r टू दी पावर 2n, देखो ये आ गया हमारा, ये हमारी इक्वेशन 3 आ गई, हेंस 2 हमने प्रूव कर दिया 2 इक्वल्स टू 3, हेंस ये इक्वेशन, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन A, हेंस इक्वेशन A इज इन GP, ये इक्वेशन A जो हमने ली है ये क्या है GP में है, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में हमें गिवन है कि A और B जो है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी रूट्स हैं, और दूसरा केस और गिवन है हमें कि C और D जो है वो दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसकी रूट्स हैं। तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि ये जो रेशियो है P प्लस क्यू इस टू P माइनस क्यू का, ये 17:15 होगा, और इसके साथ में हमें ये भी गिवन है, इनके जो रूट्स गिवन है AB और CD, ये क्या है, ये है GP में, ये हमें GP में गिवन है। तो मेरा मेन कंसर्न ये है कि अगर AB C और D ये अगर GP में गिवन है तो हम ये रेशियो ले सकते हैं बच्चों। ये हमने कैसे लिया, B/A इक्वल्स टू C/B इक्वल्स टू D/C, ये क्या है कॉमन रेशियो R के इक्वल आएगा। तो अब इसके बाद में हमने क्या किया है
यहाँ से b बाई ए से क्या फाइंड कर लिया है हमने, b की वैल्यू फाइंड कर ली। सिमिलरली c बाई b से हमने क्या किया, c की वैल्यू फाइंड कर ली। कैसे, c इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, बी आर लिखेंगे, और ये जो b की वैल्यू फाइंड की है वो यहाँ पुट कर देंगे तो बी आर स्क्वायर आ जाएगा। तो c की वैल्यू बी आर ए आर स्क्वायर आ जाएगी, सॉरी। और इसके बाद में यहाँ से क्या है, d बाई सी इक्वल्स टू आर है, तो यहाँ से d इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सी आर आ जाएगा। अब ये c की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ ए आर स्क्वायर, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, d आ जाएगा हमारा ए आर, और ये ए आर क्यूब आ जाएगा। तो ऐसे करके हमने सी, डी और बी की वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया है किसके टर्म में, ए के टर्म में। इसके आगे अब देखते हैं, अब हमें क्वाड्रेटिक, फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो ये गिवन था, तो सम ऑफ द रूट, सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि सम ऑफ द रूट क्या होता है। सम ऑफ द रूट होता है माइनस बी बाई ए। जनरल इक्वेशन अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, तो यहाँ से सम अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट क्या होते थे, माइनस बी बाई ए होते थे ना, माइनस बी बाई ए होते हैं। तो यहाँ से हम वही करने जा रहे हैं, एक बार सम और प्रोडक्ट के टर्म्स में वैल्यूज को निकालते हैं और देखते हैं यहाँ से रेशियो फाइंड हो पाता है या नहीं। तो यहाँ से देखते हैं, सबसे पहले तो यहाँ से सम ऑफ द रूट निकालते हैं। तो सम ऑफ द रूट आ जाएगा ए प्लस बी। सम ऑफ द रूट क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। फर्स्ट इक्वेशन से ए प्लस बी हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से ये होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी है 3, माइनस 3 है तो माइनस, और ए कितना है यहाँ 1 है, तो माइनस 3 बाई 1, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 3। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, जो कि यहाँ ए और बी है, ए बी हो जाएगा सी बाई ए, सी बाई ए, पी बाई 1, तो ये पी आ जाएगा। ये हो गया फर्स्ट केस। एंड दूसरे केस में देखते हैं क्या है। दूसरे केस में क्या है बच्चों, यहाँ से दूसरे केस में हमें गिवन है, दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसकी रूट्स क्या गिवन है, सी और डी। तो सी और डी का मीनिंग हो गया सम ऑफ द रूट। यहाँ से सम ऑफ द रूट क्या, माइनस बी बाई ए, माइनस 12 बाई ए, तो माइनस एंड माइनस प्लस 12 बाई ए, और सी और डी क्या आ जाएंगे यहाँ से, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ये आ जाएंगे क्यू। ये हमारे सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड हो गए हैं दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जरा इस इक्वेशन को देखते हैं। यहाँ से हम a प्लस बी, ए को मैं ए ही रहने देता हूँ, और b की वैल्यू हमने यहाँ से ये फाइंड कर ली है, c की वैल्यू और d की वैल्यू। b, c और d की वैल्यूज़ को हम a के टर्म्स में रिप्लेस करेंगे। तो b की वैल्यू क्या है, यहाँ से ए आर है, तो ये ए आर मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, ए आर ऐसे करके। तो ये तो हमें गिवन है 3। और यहाँ से देखो बच्चों, इस टर्म से c और d की वैल्यू को अगर मैं पुट करूँ, c की वैल्यू क्या निकाली हमने, ए आर स्क्वायर, और प्लस d की वैल्यू क्या निकाली है, ए आर क्यूब। ये हमारा किसके इक्वल गिवन है, 12 के इक्वल गिवन है। अब हम ऐसे करते हैं, ये इक्वेशन ले लेते हैं 1 और ये ले लेते हैं 2, और क्या करते हैं, डिवाइड 2 बाई 1 कर लेते हैं, तो यहाँ से r फाइंड हो जाएगा। तो डिवाइड करते हैं। अच्छा, डिवाइड करने से पहले इक्वेशन 2 से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ए आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या रह गया इक्वेशन 2 में, 1 प्लस आर रह गया। और इक्वेशन 1 में भी हमने क्या ले लिया कॉमन, ए ले लिया कॉमन, तो क्या रह गया, 1 प्लस आर रह गया। बच्चों यहाँ से ए आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस आर रह गया, ठीक है। तो देखो यहाँ से इज इक्वल्स टू 12 बाई 3। अब यहाँ से क्या कट गया, 1 प्लस आर से 1 प्लस आर कट गया, ए से ए कट गया, ये हमारे सिम कट जाएंगे। क्या रह जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो आर की वैल्यू प्लस माइनस 2r। तो हम r की वैल्यू यहाँ से क्या लेके चलेंगे, +2 ही कंसीडर करके चलेंगे। कॉमन रेशियो को हम पॉजिटिव ही लेके चलेंगे अगर कंडीशंस नहीं गिवन है तो हमें r तो मिल गया यहाँ से। अब आते हैं अपने रेशियो पे। ये जो कंडीशन गिवन है इसको प्रूव करते हैं, इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। ज़रा क्या गिवन है हमें, अब अप्लाई करने जा रहे हैं। क्या गिवन था, p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू। तो ये हम पुट करते हैं। तो p प्लस क्यू की वैल्यू यहाँ से चेक करो ज़रा, p प्लस क्यू की वैल्यू हमने यहाँ से क्या फाइंड की है, p की वैल्यू हमने ए बी निकाली है, और q की वैल्यू हमने क्या निकाली है, सी डी निकाली है। यही वैल्यूज़ मैं यहाँ कॉपी करने जा रहा हूँ। तो हमने इसकी वैल्यू ए बी निकाली है,
एस की वैल्यू और क्यू की वैल्यू क्या निकाली है, सी डी निकाली है। ए बी प्लस सी डी अपॉन इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी माइनस सी डी, ये आ गई। अब फिर से वही प्रॉब्लम आ गई, बी सी और डी की वैल्यूज को हमें गिवन थी, इसलिए हम बी सी और डी को पुट कर देंगे यहाँ पे किसके टर्म में, ए के टर्म में। तो ये हमारा रेशियो क्या आ जाएगा, P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू इज इक्वल टू, ए तो ऐसे ही रहने दो, B की वैल्यू क्या निकाली है हमने यहाँ से, ये वैल्यूज पुट कर देते हैं B C और D की प्लेस पे। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे पुट कर रहे हैं, यहाँ पे RHS में। तो B की वैल्यू क्या है, AR है, प्लस C को हमने क्या निकाला है, AR स्क्वायर इंटू D क्या है हमारे पास में, AR क्यूब है, अपॉन डिवाइड में भी पुट कर दो, यही क्या है, AB A इंटू AR प्लस B, सॉरी माइनस है यहाँ पे, माइनस C की वैल्यू क्या है, AR स्क्वायर है, और D की वैल्यू, ये वैल्यूज C की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू क्या है, AR क्यूब है, ये हमने फाइंड कर पुट कर दिया यहाँ से। तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारा आ रहा है ए स्क्वायर आर प्लस यहाँ से ए स्क्वायर आर 5 अपॉन ये क्या आ रहा है, ए स्क्वायर आर माइनस ए स्क्वायर आर 5। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से हम क्या करते हैं, ए प्लस, देखो कुछ कॉमन आ रहा है तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से न्यूमिनेटर से ए स्क्वायर आर कॉमन आ गया, तो क्या रह गया यहाँ 1 प्लस आर की पावर 4, और यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ से भी हमने ए स्क्वायर आर कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर आर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या रह गया, ए स्क्वायर आर, तो यहाँ से रह गया 1 माइनस आर की पावर 4। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं आर की, पुटिंग आर हमने क्या निकाला था अभी, पुटिंग आर की वैल्यू हमने 2 फाइंड की थी यहाँ से, ये इक्वेशन 1 में, यहाँ पे आर की वैल्यू हम यहाँ 2 पुट कर देते हैं, पुटिंग आर इक्वल्स टू 2, तो हमारा क्या आ जाएगा, P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर आर से ए स्क्वायर आर तो हो गया कैंसिल, तो न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 टू दी पावर 4, तो ये आ जाएगा 2 2 4 2 8 2 16 और प्लस 1 17 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, बच्चों यहाँ पे Q माइनस पी था ना क्वेश्चन में, देखो जरा यहाँ पे Q माइनस पी था, तभी तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे क्या था, Q माइनस पी था। देखो यहाँ पे ये जितनी भी प्लेस में मैंने P माइनस क्यू पुट कर दिया है, यहाँ पे Q माइनस पी था, तो इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, या इसको पूरा करेक्ट करना तो इजी नहीं होगा, तो हम इसको यहाँ पे ये कर सकते हैं कि यहाँ पे Q माइनस पी था, तो हम यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं ना, तो बात वही आ गई, यहाँ माइनस हमने कॉमन ले लिया, पूरा क्वेश्चन करेक्ट करना फिर से ही सॉल्व करना पड़ेगा फिर, तो हमने यहाँ माइनस को कॉमन ले लिया सारी प्लेसेस पे ना, यहाँ पे, तो क्योंकि नहीं तो डिनोमिनेटर नेगेटिव आ रहा है, तो ये हमारा माइनस कॉमन आ गया, क्वेश्चन में P माइनस क्यू नहीं था, Q माइनस पी था, तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 1 माइनस 17 विच इज़ कितना आ जाएगा, 1 माइनस 16 विच इज़ माइनस 15 माइनस माइनस प्लस ये आ गया 15, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में हमें गिवन है A और B दो पॉजिटिव नंबर हैं जिनके अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो क्या है, m/n है। तो बच्चों अरिथमेटिक मीन बेसिकली क्या होता है, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले तो गिवन अरिथमेटिक मीन क्या होता है टू नंबर्स A और B का, A प्लस B बाई 2 हो जाएगा, अपॉन ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट ओवर AB हो जाएगा, और ये हमें किस रेशियो में गिवन है, m/n, m/n के रेशियो में गिवन है, तो इसको आप लिख सकते हो A प्लस बी, यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, ये A प्लस बी बाई ट्वाइस ऑफ रूट ए बी, लेफ्ट हैंड को हमने सिंप्लीफाई कर लिए हैं, m/n हो गया। अब इसके बाद में क्या करेंगे, अप्लाई, क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाई C/D, रेशियो के केसेस में हमेशा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो में क्या होता है, न्यूमिनेटर में क्या किया जाता है, न्यूमिनेटर में न्यूमिनेटर
प्लस डिनोमिनेटर किया जाता है और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर करते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, न्यूमिनेटर में a प्लस बी प्लस 2√ab और डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर होता है a प्लस बी माइनस 2√ab और राइट हैंड में क्या आ जाएगा, m प्लस n अपॉन m माइनस n। अब इसको हम इक्वेशन ले सकते हैं, इसको इक्वेशन लेबल कर लेते हैं 1 और 1 में हम एक बार फिर से सी एन डी यूज़ करने जा रहे हैं। अगेन अप्लाई सी एन डी, सी componendo एंड dividendo इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम एक बार फिर से यूज़ करते हैं और देखते हैं क्या आएगा। तो अगर इक्वेशन 1 में यूज़ करेंगे तो क्या आ जाएगा, √a प्लस √b प्लस √a माइनस √b। न्यूमिनेटर में क्या है, न्यूमिनेटर में न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर करते हैं। तो √a प्लस √b और यहाँ माइनस √a प्लस √b आ जाएगा और राइट हैंड में m प्लस n स्क्वायर रूट में और डिनोमिनेटर को ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर करेंगे, ऐसे ये आ जाएगा। देखते हैं क्या आता है ये। देखो यहाँ से a b और b कट गया लेफ्ट में, तो क्या आ गया 2√a और डिनोमिनेटर से a से a कट गया, 2√b आ गया, 2 से 2 कट गया तो ये √a अपॉन √b आ गया इज इक्वल्स टू ये 2 था ना, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, राइट में तो एज इट इज़ है, राइट में भी कुछ सॉल्व नहीं हो पाया है, m माइनस n अपॉन m प्लस n और m माइनस n माइनस के साथ। तो हमने डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रख। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से ये टर्म हमें मिलेगा, देखो लेफ्ट में a/b मिल जाएगा, तो इसका मतलब राइट हैंड भी आना चाहिए हमारा करेक्ट फिर। तो लेफ्ट में तो a/b हो गया, राइट में क्या आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा न्यूमिनेटर का और डिनोमिनेटर का भी होल स्क्वायर आ जाएगा। तो हम न्यूमिनेटर में सेपरेट a प्लस बी लगाते हैं, क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी a स्क्वायर, ये कट गया स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2√a इंटू b m माइनस n अपॉन डिनोमिनेटर में भी सेपरेट हम यूज़ करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर मतलब m प्लस n का स्क्वायर रूट में, तो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ये आ गया हमारा डिनोमिनेटर। अब इसके बाद में देखो, इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं, m एंड न्यूमिनेटर से क्या है, m a/b इक्वल्स टू n से n कैंसिल हो गया, 2m प्लस 2 टाइम्स ऑफ √mn, हाँ 2 टाइम्स ऑफ √mn। इसको देखो ज़रा, ये a प्लस बी है इंटू a माइनस बी है रूट के अंदर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में देखो n से n कट गया, यहाँ पे भी 2m माइनस 2 टाइम्स a प्लस बी a माइनस बी m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर आ गया। बच्चों लास्ट स्टेप में 2 कॉमन ले लो राइट हैंड साइड से, तो हमें मिल जाएगा m प्लस √m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में
m माइनस रूट ओवर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ये लो, ये प्रूफ हो गया हमारा, ये फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में ए बी सी क्या है, एपी में है, और बी सी डी क्या है, जीपी में है। 1/C 1/D और 1/E ये फर्दर एपी में है, और हमें प्रूफ करना है कि ए सी ई क्या होंगे, ये जीपी में होंगे। तो सबसे पहले तो गिवन जो कंडीशन है वो हम यहाँ पे पुट करते हैं। क्या गिवन है? गिवन है ए बी सी आर इन ए पी। तो आप कह सकते हो फर्स्ट और थर्ड का मीन ये इक्वल होता है, सेकेंड नंबर के इक्वल होता है ए पी के केस में। तो a प्लस सी इक्वल्स टू 2 भी आ गया यहाँ से, एंड ये क्या थे, ए पी में थे इसलिए ये हुआ। और दूसरा केस क्या गिवन है, ये तो फर्स्ट केस गिवन था, हमने अप्लाई किया। सेकंड केस गिवन है बी सी डी जो है वो जीपी में है। तो हम ये कह सकते हैं कि सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी, ये हमारा जीपी के लिए आता है। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ से, ये किस कैस क्यों हुआ, क्योंकि ये जीपी में थे। तो जीपी की कंडीशन हमने लगा ली, क्या किया, सी अपॉन बी इक्वल्स टू डी अपॉन सी कर लिया, वहाँ से सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी आ गया। एक केस और गिवन है बच्चों, इसको हम इक्वेशन बनाते चलते हैं। ये 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया। एक केस और गिवन है हमारा, क्या गिवन है उसको भी हम अप्लाई कर लें। क्या गिवन है, 1/C, 1/D और 1/E, ये भी AP में है। तो इस पर भी हम कह सकते हैं कि फर्स्ट प्लस फर्स्ट नंबर प्लस थर्ड नंबर का मीन जो है वो होगा सेकेंड नंबर के इक्वल। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 1/C प्लस 1/E इक्वल्स टू 2 को राइट में ले लो, 2/D आ जाएगा, और ये हुआ हमारा इक्वेशन 3। ये ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि ये भी AP में थे। तो यहाँ से हम ऐसे करते हैं, एक D की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। D कितना आ जाएगा, यहाँ से एलसीएम ले लो, 2CE/C प्लस E आ जाएगा। ये हमने, ये इक्वेशन 4 आ गई। अब क्या करते हैं, पुटिंग 1 and 4 in 2, पुटिंग 1 and 4 को हम कहाँ पे पुट करते हैं, 2 में पुट करते हैं, क्योंकि हमें ACE जो है GP में प्रूव करने हैं। तो देखते हैं, तो यहाँ से लेफ्ट में क्या है, C स्क्वायर है, तो C स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, A प्लस C/2, राइट, इनटू राइट में क्या है, BD है ना, तो BD में मैंने B की ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ से, ये जो वैल्यु निकाली थी हमने, तो और D की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली है, ये हम पुट करने जा रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, 2CE/C प्लस E, C प्लस E, ये वैल्यू हमने इक्वेशन 4 से यहाँ पे पुट कर दी है। तो देखो ज़रा राइट हैंड में क्या आ जाएगा, C स्क्वायर इक्वल्स टू 2, क्या है यहाँ पे 2CE, बच्चों यहाँ से 2 से 2 तो कैंसिल हो गया ना, तो ये आ जाएगा A प्लस C टाइम्स CE अपॉन C प्लस E, ये आ गया हमारा। एक C से एक C यहाँ से देखो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, C इंटू, अब ये डिनोमिनेटर को मैं लेफ्ट में ले लेता हूँ, C प्लस E इक्वल्स टू A प्लस C आ गया, और इंटू E ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है। अब ज़रा ब्रैकेट को ब्रेक कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, C स्क्वायर प्लस CE इज इक्वल्स टू AE प्लस CE, CE से CE कट गया, C स्क्वायर इक्वल्स टू AE आ गया यहाँ से AE। तो अगर ये GP में है तो क्या आ जाएगा, यहाँ से चेक करो ज़रा, C बाई यहाँ से C/A इक्वल्स टू E/C आना चाहिए, मतलब C स्क्वायर इक्वल्स टू AE आना चाहिए। तो हमें अल्टीमेटली हमने ये तो प्रूव कर दिया यहाँ से। आप यहाँ पे क्वेश्चन में लिख भी सकते थे, क्या था हमारा टारगेट, टू प्रूव
टू प्रूफ यहाँ से क्या रेशियो आया, सी बाई ए इक्वल्स टू ई बाई सी, मीन्स सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई प्रूफ करना था। तो ये तो हमने यहाँ से प्रूफ कर दिया। हैंस ए सी और ई जो है आर इन जी पी, ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन 21 है फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स। तो इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं सबसे पहले, एस एन सम ऑफ n टर्म्स। तो एस ऑफ n इक्वल्स टू, ये हमें n टर्म्स का फाइंड करना है। सम 5 फर्स्ट नंबर है, 55 सेकंड नंबर है, 555 थर्ड नंबर है, अप टू सो ऑन, अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स। तो ये n टर्म्स का हमें तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि देखो यहाँ से अगर हम 5 कॉमन ले लेते हैं, 5 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 5 कॉमन आ गया तो यहाँ 1 आ गया, प्लस यहाँ पे क्या आ गया 11, फिर यहाँ से 5 1 1 1 प्लस ये कितने टर्म्स हैं, अप टू n टर्म्स है यहाँ पे। तो बच्चों हमें इसको 10 के बिल्कुल नियर ले जाना है। तो 10 के नियर डायरेक्टली तो नहीं ले जा सकते, हम क्या करते हैं 9 से डिवाइड कर देते हैं इस टर्म को पूरे को, और जो मल्टीप्लाई होगा 9 उसको इन साइड में इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 9 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 999 अप टू सो ऑन, ऐसे टर्म्स हमारे यहाँ पे आ जाएंगे अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स ये आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से अब इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं 10 माइनस 1, इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 1, इसको लिख सकते हैं 1000 माइनस 1। तो s ऑफ n इज इक्वल्स टू 5 बाई 9 तो हमने ले लिया है कॉमन, तो इसको क्या लिख सकते हैं 10 माइनस 1 प्लस 99 को क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 1, 999 को क्या लिख सकते हैं 1000 माइनस 1, और यही पैटर्न रिपीट होता रहेगा अप टू n टर्म्स तक के लिए, n टर्म्स तक ये पैटर्न जाएगा पूरा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं सम ऑफ n टर्म्स इक्वल्स टू 5 बाई 9। यहाँ पे देखो बच्चों 5 बाई 9 ये क्या आ जाएगा 10 की पावर 1, सेकेंड ब्रैकेट से देखो 10 की पावर 2, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 सबके बाहर लेते जाएंगे, थर्ड ब्रैकेट से देखो 10 की पावर 3, राइट, प्लस अप टू n टर्म्स, ये n टर्म्स में आ जाएगा n टर्म्स के लिए। और क्या हो रहा है यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पे हम इसको इस स्मॉल ब्रैकेट में पैक करते हैं, माइनस कितना माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, ये भी कितना टर्म जाएगा n जो है n टाइम्स जाएगा क्या माइनस 1, ये भी हमारा आ गया। तो अब देखो यहाँ से जीपी का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे रेशियो कितना आ रहा है बच्चों, एस ऑफ n टर्म्स का जीपी का फार्मूला क्या होता है a टाइम्स r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये तब होता है जब r इक्वल इज ग्रेटर देन 1 हो। और यहाँ पे देखो दिस सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म 100 अपॉन 10, r कितना आया 10 आया, तो ये जीपी जा रहा है और जिसमें रेशियो क्या है ग्रेटर देन 1 है। तो 5 बाई 9 टाइम्स क्या आ जाएगा a टाइम्स r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, 10 माइनस 1 माइनस n टर्म्स, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं s ऑफ n इज इक्वल्स टू 5 बाई 9, 10 को इंट्रोड्यूस कर दो इनसाइड में, तो 10 की पावर n इंटू 10 विच इज 10 टू दी पावर n प्लस 1 माइनस 10, और ये 9 आ जाएगा, 9 को n के साथ इंट्रोड्यूस कर दो, 9n अपॉन 9, ये आंसर आ गया। तो इसको थोड़ा एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं और इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों 5 बाई 9 9 9 81 टाइम्स
क्या आ जाएगा 10 to the power n plus 1 minus 9n minus 10। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन में हमें फाइंड करना था सम किसका 0.s ऑफ n किसका फाइंड करना था 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666 अप टू कितने टर्म्स का अप टू n टर्म्स। यहाँ पे भी कितने टर्म्स हैं n टर्म्स हैं। तो बच्चों यहाँ से भी मैं क्या करूँगा, अगर मैं 6 कॉमन ले लेता हूँ s ऑफ n इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ से मैं 6 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 अप टू n टर्म्स। यहाँ पे भी n टर्म्स। अब फिर से हमें इसको 10 के नियर अबाउट ले जाना है। 10 के नियर अबाउट ले जाना है तो उसके पहले हमें देखना होगा कि डेसिमल अगर है तो डेसिमल को रिमूव करना पड़ेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 प्लस अप टू कितने टर्म्स में ये प्रोसीड कर रहे हैं n टर्म्स में। अब इसको फिर से हमें 10 के नियर अबाउट न्यूमिनेटर को ले जाना है तो फिर से क्या करना पड़ेगा 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे और डिवाइड वाला टर्म बाहर रखेंगे और मल्टीप्लाई जो किया है उसको हम कहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देंगे इनसाइड में 9/10 प्लस 9। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 1 है। सी ये हमारा क्या है 1 है ना, ये टर्म्स 1 है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 और यहाँ पे 99/100 और यहाँ पे 999/1000 आ गया और ये फिर से अप टू n टर्म्स के लिए जाएगा। अब देखो यहाँ पे समझने वाला कॉन्सेप्ट ये है कि न्यूमिनेटर मैंने आपको क्या बताया है ऐसे केसेस में स्पेशल सीरीज़ में न्यूमिनेटर हमेशा 10 होना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं न्यूमिनेटर को 10-1 लिख सकते हैं। एक टर्म मैं लिख के दिखाता हूँ इसको। अगर मैं यहाँ 10-1 लिख दूँ डिनोमिनेटर एज इट इज़ तो इसको डिनोमिनेटर के साथ इंट्रोड्यूस कर दो अलग अलग तो क्या आ जाएगा 1 - 1/10 राइट। सिमिलरली हम सेकेंड टर्म को भी ऐसे ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं 100 - 1 तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से ये आ जाएगा 1 - 1/10। सिमिलरली दूसरा टर्म क्या आ जाएगा बच्चों प्लस 1 - 1/10। 100 को क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। तो क्या लिखा हमने इसको फिर से समझ लो, इसको 99 को लिखा 100 - 1 और डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहने दो तो 100/100 1 आ गया माइनस 1/100। तो हम यही लिखने जा रहे हैं यहाँ। तो क्या आ जाएगा 1 - 1/100। 1/100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं 100 को प्लस नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा 1 - 1/10 की पावर 3 क्या आ जाएगा 10 की पावर 3 आ जाएगा। तो अप टू ये टर्म हमारा रिपीट होता रहेगा n टर्म्स के लिए। n टर्म्स के लिए फाइंड करना है। तो यहाँ से सम जो है s ऑफ n इज इक्वल्स टू देखो 6/9 तो कॉमन है। यहाँ से हम क्या करेंगे 1 सभी टर्म्स में आ रहा है 1 आ रहा है n इंटू 1 1 जो है n टाइम्स आ रहा है तो n इंटू 1 कर लिया हमने माइनस बाकी के टर्म्स क्या आ रहे हैं हमारे माइनस। देखो माइनस हमने कॉमन ले लिया है माइनस को तो फर्स्ट टर्म 1/10 है प्लस सेकेंड टर्म माइनस कॉमन ले लिया है 1/10 स्क्वायर है प्लस थर्ड टर्म 1/10 क्यूब है अप टू ये कितने टर्म्स के लिए जाएगा n टर्म्स के लिए, ये n टर्म्स के लिए जाएगा। तो ये हमारा अब देखो ये वाला जो ब्रैकेट है ये हमारा फॉर्म कर रहा है जीपी और जीपी का जो फार्मूला होता है अब हम जीपी का फार्मूला डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं SN इक्वल्स। बच्चों यहाँ रेशियो कितना है रेशियो हमारा कितना आ रहा है दिस सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म कर लेंगे तो रेशियो 1/10 आ रहा है मतलब लेस देन। तो
तो अगर रेशियो लेस देन 1 आता है फिर हम जीपी का क्या फार्मूला लिखते हैं, जीपी का फार्मूला क्या लिखते हैं बच्चों, n-1 एज इट इज रहने दो। जीपी का फार्मूला आ जाएगा हमारा ए टाइम्स ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमारी 1/10 है। ए टाइम्स क्या होता है फार्मूला, 1 माइनस आर की पावर n, आर है यहाँ 1/10 की पावर n, ऐसे 1/10, इसको कर्ली ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 1 माइनस आर की पावर n, 1/10 की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये हो गया हमारा कंप्लीट। और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6/9 टाइम्स n माइनस 1/10 इंटू 10/9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये यहाँ से 10/9, तो ये आ जाएगा 10/9 टाइम्स 1 माइनस 1/10 की पावर n, ये आ गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 2 2 3 टाइम्स n माइनस, इसको सॉल्व करो, 10 से 10 कट गया, 1/9 टाइम्स 1 माइनस 1/10 की पावर n, ये आ गया। और 9n, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2/9 3 27 टाइम्स एलसीएम ले लो, 9n माइनस 1 प्लस 1/10 की पावर n, ये फाइनल आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीरीज। तो इस सीरीज का ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है और ये एंड टर्म्स का हमें निकालना है। तो ज़रा यहाँ देखते हैं, अगर मैं इनका फर्स्ट फैक्टर देखूँ तो इसका फर्स्ट फैक्टर 2 है, इसका 4 है, इसका 6 है। तो अगर मैं इनके फर्स्ट फैक्टर की बात करूँ तो फर्स्ट फैक्टर क्या है बच्चों, फर्स्ट फैक्टर किसका, ऑफ द टर्म्स, ऑफ द टर्म्स क्या आ जाएगा, 2 है, फिर क्या है 4 है, फिर क्या है 6 है और अप टू सो ऑन। इसका जो nth टर्म होगा वो nth टर्म क्या होगा, nth टर्म होगा इसका, लिख देता हूँ एक बार, nth टर्म्स, टोटल कितने टर्म्स है, nth टर्म्स, तो इसका जो nth टर्म होगा, nth टर्म इवन नंबर है तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n, मतलब 2n, ये आ जाएगा इसका nth टर्म। नेक्स्ट पे आते हैं, ये हमने अप्लाई कर दिया था यहाँ से, अब उसी पैटर्न को देखते हैं, इनका सेकेंड फैक्टर क्या है, ये है 4 फिर 6 फिर 8, सब में प्लस लगा हुआ है, तो ये इसका सेकेंड फैक्टर हो गया। सेकेंड फैक्टर क्या आ जाएगा ऑफ टर्म्स, इसको हम लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा 4, 6, 8 अप टू, ये भी कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। nth टर्म का हमें निकालना है, लेकिन ये अभी हम इसको यहाँ पे n टर्म्स ही लिखते हैं, ये फर्स्ट वाले में, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये हमारा कितने टर्म्स का निकालना है, n टर्म्स का। तो इसका भी हम अप्लाई कर देते हैं, nth टर्म इसका, लास्ट टर्म जो है nth टर्म, इसका nth टर्म क्या हो जाएगा, देखो बच्चों इसमें अगर 2 है फर्स्ट वाले में तो यहाँ 4 है, यहाँ पे 4 सेकेंड एलिमेंट 4 है तो यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट 6 है, मतलब दो दो नंबर, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर पे क्या रिलेशन है, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर 2 मोर है सेकेंड से, यहाँ पे सेकेंड नंबर 6 है तो फर्स्ट नंबर 4 है। तो आप इसको लिख सकते हो, जैसे हमने इसका 2n लिखा है तो हम इसका क्या लिख सकते थे, क्या आ जाएगा इसका 2n प्लस 2, ये लिख सकते हो, ये क्वेश्चन 2 है। तो इस पूरे के पूरे पैटर्न का, इस सीरीज का nth टर्म क्या आएगा, इस सीरीज का nth टर्म आएगा, देखो ये टर्म और ये टर्म अगर मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि सभी में प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, तो हमें क्या मिल जाएगा, nth टर्म मिल जाएगा। तो क्या आ जाएगा 2n इंटू 2n प्लस 2,
तो इसको ज़रा 2n फर्स्ट ब्रैकेट में है और 2 जो है सेकंड ब्रैकेट से कॉमन ले लो, तो 4n टाइम्स n प्लस 1, ये हमारा nth टर्म आ गया। अब हमें क्या चाहिए, इसका 20th टर्म चाहिए था, 20th टर्म ऑफ दिस सीरीज। 20th टर्म चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, n इक्वल्स टू 20 पुट कर देंगे, तो हमें 20th टर्म मिल जाएगा। A20 क्या आ जाएगा बोलो, n की वैल्यू यहाँ पे 20 पुट कर दो, तो 20 4 जा 80 इंटू 21, ये आ जाए 1680, ये इसका 20th टर्म आ गया। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें सम फाइंड करना है फर्स्ट n टर्म्स का। एक हमें सीरीज गिवन है, इस सीरीज में n टर्म्स का क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट s को हम ले लेते हैं, s ऑफ n ले लेते हैं, क्या है ये, सम है। और ये हमें क्या गिवन है यहाँ पे, 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 प्लस 31 प्लस, देखो बच्चों ये बेसिकली हमें यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज़ करना होगा, नॉट अप टू nth टर्म ना, an लास्ट टर्म क्या होगा इसका, an होगा। और अगर मैं बात करूँ इसके सेकंड लास्ट टर्म की, तो वो क्या होगा, an माइनस 1 होगा, an माइनस 1th टर्म होगा इसका सेकंड लास्ट टर्म। तो यहाँ पे मैटर ये करता है कि ये हमारा ना तो AP में है और ना तो ये GP में है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करें। तो बेसिकली इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसको देखना होगा कि ये AP या GP किस में बन रहा है। तो हम नेक्स्ट इसी SN को हम फिर से प्लेस करेंगे, क्या आ जाएगा, SN को हम फिर से प्लेस करेंगे, SN इक्वल्स टू, इस बार हम यहाँ पे टर्म्स जो लेंगे बच्चों, जो टर्म्स पुट करेंगे SN इज इक्वल्स टू, वो यहाँ से सेम सीरीज को फिर से रिपीट करेंगे, लेकिन सेकेंड टर्म के साथ शुरू करेंगे। इस बार हम यहाँ से हम पैटर्न यहाँ से स्टार्ट करेंगे और वही पैटर्न पूरा लिख देंगे, 3 प्लस 7 प्लस नेक्स्ट क्या है 13 प्लस 21 प्लस, अब यहाँ पे इस प्लेस पे आएगा हमारा सेकेंड लास्ट टर्म आएगा और उसके बाद प्लस यहाँ पे आएगा लास्ट टर्म, एक टर्म हमने राइट में शिफ्ट कर दिया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये इक्वेशन हम ले लेते हैं 1, ये इक्वेशन हमारी क्या है 1 है, और ये इक्वेशन हम ले लेते हैं 2। अब हम यहाँ पे क्या अप्लाई करने जा रहे हैं, 1 माइनस 2, इक्वेशन 1 माइनस 2 करने जा रहे हैं। तो अगर 1 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पे तो सम है Sn माइनस Sn, लेफ्ट में तो हो गया 0, लेफ्ट में क्या आ गया 0 आ गया, इज इक्वल्स टू राइट में देखो 3, फिर 7 माइनस 3, फिर 13 माइनस 7, फिर 21 माइनस 13 और लास्ट में an माइनस anth माइनस 1 और माइनस an, ऐसे करके आ जाएगा ये। तो हमने ऐसे ही लिखना है इसको, तो 3 प्लस यहाँ पे आ गया 7 माइनस 3 प्लस 13 माइनस 7 प्लस नेक्स्ट 21 माइनस 13, 21 माइनस 13 प्लस 31 माइनस 21 प्लस ये टर्म यहाँ पे क्या आएगा an अप टू लास्ट टर्म आएगा, सेकेंड लास्ट टर्म an माइनस क्या आ जाएगा बच्चों, an माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे, और माइनस का ये टर्म रह गया हमारा, तो ये माइनस ऑफ an हम एज इट इज रख देंगे, a ऑफ n। ये इक्वेशन हमारी हो गई 3। अब यहाँ से देखो इस a ऑफ n को हम लेफ्ट में ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्या कर लेंगे, लेफ्ट में ट्रांसफ़र कर लेंगे a ऑफ n। तो यहाँ पे हमने लेट भी करना है, लेट क्या था, a ऑफ n क्या था, nth टर्म था, क्या था ये nth टर्म था, तो ये हमारा यहाँ से a ऑफ n आ गया, ये टर्म हमने लेफ्ट में ट्रांसफ़र कर लिया इक्वेशन 3 से। तो बाकी के टर्म्स एज इट इज़ लिख लो, 3 प्लस 4 प्लस यहाँ से आ जाएगा 6,
यहाँ से आ जाएगा 8, यहाँ से आ जाएगा 10। ऐसे करके हम सारे टर्म्स यहाँ से लिख लेंगे 3 + 4 + 6 + 8 + 10। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे लास्ट टर्म क्या आ रहा है, लास्ट हमारा है an-1th टर्म, ये लास्ट टर्म बन गया हमारा ये वाला। तो ये इक्वेशन हम कर लेते हैं 4। अब देखो यहाँ से अगर मैं 3 को छोड़ दूँ, अगर मैं 3 को छोड़ देता हूँ इंस्टेड ऑफ 3, बाकी के टर्म्स का एक यहाँ पे क्या बन रहा है, ये पैटर्न एक बाकी का क्या बन रहा है, ये पूरा का पूरा AP बन रहा है। तो इस AP का फार्मूला लगा लेते हैं जिसमें लास्ट टर्म क्या है n, टोटल टर्म्स क्या है n-1 है। तो क्या होता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP, n/2 टाइम्स 2a + n-1 इंटू d। तो n/2, n की वैल्यू n-1 है, n-1/2 टाइम्स 2a, 2 इंटू a क्या है 4 है। यहाँ से हमारा AP शुरू हुआ है बच्चों, यहाँ से AP शुरू हुआ है। तो 2a + n-1, n की वैल्यू n-1 ऑलरेडी है, n-1 -1 आ जाएगा इंटू d, n की वैल्यू यहाँ n-1 है रिमेंबर, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से ज़रा पुट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा a ऑफ nth टर्म इज इक्वल्स टू 3 + n-1 अपॉन 2 टाइम्स, यहाँ से क्या आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर 4 2 = 8 माइनस, बच्चों यहाँ पे d की वैल्यू भी हमें गिवन थी। कॉमन डिफरेंस कितना था इसका, कॉमन डिफरेंस देखो AP का कितना है, ये भी हम यहीं पे पुट कर सकते थे। कॉमन डिफरेंस हमें गिवन है 2, तो ये भी हम पुट कर लेते हैं और इसको फिर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे गिवन था 2, कॉमन डिफरेंस कितना गिवन था, 2 गिवन था। तो हमने यहाँ पे ये 2 भी पुट कर लिया। तो 8 माइनस n माइनस ये 4 2 = 8 माइनस 2n माइनस 2, 2 माइनस का प्लस 2n माइनस 4, ये आ गया। अब फर्स्ट सेकेंड टर्म से हम क्या करते हैं, 8 - 4 4 आ जाएगा, 4 + 2n आ जाएगा इस ब्रैकेट से। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं और 2 कॉमन लेके इस 2 से कैंसिल कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, ये a ऑफ n हमारा मिल गया हमें, a ऑफ n इक्वल्स टू 3 + n-1 इंटू n, क्या रह गया यहाँ से n + 2, ये आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, ब्रैकेट को ब्रेक कर लो, a ऑफ n इज इक्वल्स टू 3 प्लस, यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन रही है, क्या होता है क्वाड्रेटिक का फार्मूला, सम ऑफ n स्क्वायर इंटू माइनस का सम ऑफ द रूट 2 + n माइनस 2, और इंट्रोड्यूस कर दो इसको, तो a ऑफ n हमारा मिल गया हमें nth टर्म, n स्क्वायर प्लस n + 1, ये इक्वेशन ले लो आप 5, ये हमें nth टर्म मिल गया। अब बच्चों ये nth टर्म है, मतलब ये हमें मिला है लास्ट टर्म। अगर इसी लास्ट टर्म में हम n की वैल्यू एक बार 1 पुट कर दें तो हमें हमारी सीरीज़ का फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। n की वैल्यू को हम 2 पुट करें तो हमें 7 मिल जाएगा सेकेंड टर्म, n की वैल्यू को हम 3 पुट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा 13 मिल जाएगा, एंड सो ऑन। तो ऐसे करके ये हमें nth टर्म मिला है पैटर्न का। तो हम इसमें अब हमें क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो s ऑफ क्या आ जाएगा, s ऑफ n इसका समेशन ऑफ n स्क्वायर और प्लस नेक्स्ट क्या है समेशन ऑफ n प्लस सभी के साथ जब 1 पुट करेंगे तो ये एज इट इज़ रहेगा और ये 1 आ जाएगा, फिर 2 पुट करेंगे n की वैल्यू तो ये एज इट इज़ रहेगा, ये 1 रहेगा, सब n की वैल्यू 3 पुट करेंगे यहाँ पे तो ये एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पे 1 ही रहेगा। तो 1 ईच एंड एवरी टर्म में एज इट इज़ आएगा, तो 1 को भी हम क्या लिखेंगे अप टू, प्लस ये एज इट इज़ n टर्म्स तक जाएगा ऐसे। तो बच्चों यहाँ पे हम ये देखते हैं कि सम, ये देखो सबसे पहले n नेचुरल नंबर के स्क्वायर ऑफ द सम का, तो सम ऑफ द स्क्वायर कह सकते हैं, ये देखो ये टर्म फार्मूला
सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द n नेचुरल नंबर। तो ये फार्मूला n इंटू n+1 टाइम्स 2n+1/6 यहाँ पे लगा देंगे, और इसके बाद में सम ऑफ n नेचुरल नंबर का सम जो होता है वो n इंटू n+1/2 हो जाएगा, और थर्ड टर्म हमारा जो n है वो एज इट इज़ रहेगा। तो ये फार्मूलेज यहाँ पे लगा देते हैं। तो s ऑफ n आ गया हमारे पास, क्या आ गया, s ऑफ n की वैल्यू पुट करते हैं, n स्क्वायर की वैल्यू, सेकेंड फार्मूला यूज़ कर लो, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6 ये आ गया, प्लस सेकेंड टर्म n नेचुरल नंबर का फर्स्ट फार्मूला n इंटू n+1/2 प्लस n को एज इट इज़ रहने दो। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, और इसको सॉल्व करके हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारा सम ऑफ n नेचुरल नंबर का आएगा। तो यहाँ से देखो इम्पॉर्टेंट ये है बच्चों की, तीन टर्म्स बन रहे हैं, तीनों में हमारे पास n आ रहा है कॉमन, तो n हमने ले लिया कॉमन। तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, n+1 और 2n+1 ये आ गया। सेकेंड में हमारे पास n कॉमन है, बाई6 भी है यहाँ पे, और सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, n तो हमने कॉमन ले लिया है, तो n+1/2 आ गया। थर्ड में तो हमने पूरा ही n कॉमन ले लिया है यहाँ से, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर का क्या फार्मूला यहाँ से, इसको सॉल्व कर लो, ब्रैकेट को ब्रेक कर लो, तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ गया इसका 6, तो n+1 टाइम्स 2n+1, वीडियो पॉज करके आप खुद से भी अब सॉल्व कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे हमने एलसीएम लिया तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 3 2 ज़ा 6, 3n+3 और प्लस 3, और थर्ड टर्म को हमने क्या किया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम ले रहे हैं सिंपली, अपॉन क्या आ गया यहाँ डिनोमिनेटर में 6। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और फाइनल आंसर मिल गया हमें। तो ये आ जाएगा s ऑफ n इज इक्वल्स टू ब्रैकेट को ब्रेक कर लो, 2n² प्लस 3n प्लस 1 प्लस 3n प्लस 6 और 3 9 अपॉन 6। तो फाइनली वी हैव डन s ऑफ n इज इक्वल्स टू n/3 हमारा, बाहर n भी था बच्चों, ये n हमने एज इट इज़ लिया हुआ है, n यहाँ पे एज इट इज़ है, तो n/3 टाइम्स 3n² मैंने क्या किया, n इज 2n² और 3n और 3n 6n हो गया, और 9 1 10, यहाँ से हमने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया और 6 से कट कर दिया, तो लास्ट डिनोमिनेटर में 3 रह गया, तो n² प्लस 3n प्लस 5 आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का, सम ऑफ n इवन नंबर्स का। तो ये इक्वेशन 6 आ गई, आंसर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन में S1 क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, S2 क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, और S3 क्या है, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, और हमें ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है इसके अकॉर्डिंग। तो हम सबसे पहले तो पुट करते हैं, हमें ये कंडीशन गिवन है बच्चों, यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का ये फार्मूला होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर और सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ये फार्मूलेज होते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे S1 ले लेते हैं, S1 क्या हो जाएगा, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, n इंटू n+1/2 हो गया, और S2 ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं, और S2 हमारे पास क्या है, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6, ये हो गया हमारा S2 सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ये इक्वेशन 2 ले लेते हैं। S3 हमारे पास क्या है, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो ये होता है n इंटू n+1, फर्स्ट इक्वेशन जो आई है उसका होल स्क्वायर कर देते हैं,
तो हमारे पास ये आ जाता है ऐसे करके। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है। अब आते हैं आइडेंटिटी पे। आइडेंटिटी पे हम LHS और RHS को सेपरेट सॉल्व करते हैं। तो LHS यहाँ पे क्या है आइडेंटिटी में, इधर LHS और इधर RHS पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो LHS हमारे पास है 9, LHS क्या है 9s2 का स्क्वायर। तो बच्चों 9s2 का स्क्वायर हम यहाँ पे पुट करते हैं 9 इंटू S2। S2 क्या आया है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ये हमारा S2 था। तो इसको सॉल्व कर लो ज़रा। 3 1 3 3 और 3 2 तो ये आ गया 3/6। और इसके साथ में यहाँ पे देखो 9n ये था यहाँ पे स्क्वायर, इसका क्या था स्क्वायर भी था। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 36 आ जाएगा। 9 1 9 4 36। तो हम ये कह सकते हैं कि 1/4 आ गया हमारा कॉमन। और इन साइड में क्या आ गया n इंटू n प्लस 1 का और 2n प्लस 1 इसका क्या आ गया होल स्क्वायर आ गया। तो न्यूमिनेटर में आ गया होल स्क्वायर और अपॉन ये आ गया 4 डिनोमिनेटर में स्क्वायर के बाहर। तो ये इक्वेशन हमारी आ गई 4। अब आते हैं अपने RHS में। RHS हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, ये गिवन है RHS क्या है S3 टाइम्स 1 प्लस 8 टाइम्स S1। इसको पुट करते हैं तो S3 की वैल्यू क्या आई है यहाँ से n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। S1 और S3 में क्या होता है, S3 जो होता है वो S1 का होल स्क्वायर होता है। तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया होल स्क्वायर और टाइम्स क्या आ जाएगा 1 प्लस 8 टाइम्स S1। S1 कितना है n इंटू n प्लस 1/2 n इंटू n प्लस 1/2 ये आ गया और ब्रैकेट क्लोज। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से ये आ जाएगा। इसको हम कह सकते हैं n इंटू n प्लस, इसको नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर टाइम्स यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ 4, एलसीएम लेने से पहले कट कर देते हैं 4 2 4 और 2 1 तो ये आ गया 1 प्लस 4 टाइम्स n इंटू n प्लस 1/2। टू तो कैंसिल हो गया है। n इंटू 4 टाइम्स ये आ जाएगा n इंटू n प्लस 1/2 कैंसिल हो चुका है एज इट इज़, ये आ गया। अब ज़रा इसको देखते हैं क्या आ रहा है। ये ब्रैकेट को ब्रेक कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारा n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर जिसको हम 4 भी कह सकते हैं। और यहाँ पे इस ब्रैकेट को अगर हम ब्रेक करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। ब्रेक कर लो आप इस वीडियो को पॉज करके। 1 प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4 ये आ गया 4n स्क्वायर प्लस 4 ऑफ n आ जाएगा। तो इसको ज़रा देखो बच्चों, ये मिडिल टर्म स्प्लिट होके फैक्टर बन जाएगा 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर फैक्टर बन रहा है यहाँ पे। तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 इसका भी होल स्क्वायर हो गया। और डिनोमिनेटर में देखो 2 2 4, 4 को हम बाहर रहने देते हैं और हम ये कह सकते हैं कि न्यूमिनेटर का होल स्क्वायर, इतने का होल स्क्वायर आ गया, ये होल स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे होल स्क्वायर, तो ये हो गई इक्वेशन 5। तो हमारा क्या हो गया 4 इक्वल्स टू 5 हो गया, हैंस प्रूव्ड। ये आइडेंटिटी हमने क्या कर दी, प्रूव कर दी। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में और आशा करता हूँ कि अगर आपको क्वेश्चंस समझ में आ गए हैं तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब डेफिनेटली करेंगे, ज़रूर करेंगे। और अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज या चैप्टर के वीडियोस पहले चाहिए तो आप डेफिनेटली वो कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, मैं उसको सब पहले बनाने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज़ मैं सीरीज़ में ही चलूँगा।